हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और आप सब में से बहुत सारे ये सोचेंगे कि इस चैनल यानी कि परीक्षा पथ पे आपका स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस जो है वो मोस्टली डाली जाती हैं। एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स की यहाँ पे तैयारी होती है, तो फिर ये वीडियो क्यों? क्योंकि इसको बनाने का पर्पस ये था कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, हम मिलकर एक समाज बनाते हैं। और वो समाज कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, इसके बारे में जस्ट ये एक वीडियो है कि जो अतुल सुभाष की जो आपकी वीडियो उन्होंने बनाई है अपने सुसाइड से पहले, जो जो उनके साथ घटना घटी है, किस तरीके से उनको हरैश किया गया है। बस मेरी आप सबसे एक ये विनती है कि आप सब, उसमें कुछ भी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। बस उन्होंने, ठीक है, उन्होंने जो किया है, दैट मीन्स जो सुसाइड उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। बट आप एक बार उनकी हर एक उस पे मिल जाएगी, ये न्यूज़ चैनल पे आप सुन सकते हो। उन्होंने जस्ट इस कदम पर वो कैसे पहुंच गए, हालांकि ये बहुत गलत था करना उनके लिए। इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाला एक अच्छे पद पे, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने, कुछ ग्रीडी लोगों ने, कुछ लालची लोगों ने, कुछ नीच लोगों ने उनको इस ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये एक कहानी है। तो ये आप देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, और कैसे उस पूरी 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो में वो कितने कॉन्फिडेंटली, कितने सारे एविडेंस आप सबके सामने पेश करेंगे। आपको खुद समझ, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से आप भर जाएंगे कि मैम हमें ये वीडियो क्यों दिखा रहे हो। नहीं बच्चा, जस्ट इस वजह से देखना कि आज के टाइम पर आपके फ्यूचर के लिए है कि हमेशा अपनी आंखों को खुला रखिएगा, किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। और अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते टाइम कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके से जुडिशरी आपको हरेस करती है, आपकी पत्नी जिसे आपसे विवाह किया है वो आपको इस लेवल पर हरेसमेंट करती है। इस चक्कर में आपके परिवार को कैसे हरेस किया जाते हैं, आपके माता पिता को क्या क्या झेलना पड़ता है, आपके और रिश्तेदार उसमें कैसे इन्वॉल्व किए जाते हैं, कैसे उन पर केसेस चलाए जाते हैं। तो ये सारी ये कहानी उन्होंने अपनी बताई है शुरू से लेकर आखिर तक। इसको आप ज़रूर देखिएगा, बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जहाँ तक भी आप इसको शेयर करेंगे, बस एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि ये जो वीडियो है, या फिर कहीं और भी आप इसको देख रहे होंगे, आप बस ये ऊपर वाले से दुआ करना कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जो शायद इस पूरे मामले में कुछ कर सके, जो शायद जस्टिस दिला सके अतुल सुभाष को। ये आप ज़रूर कर देना। उनकी कहानी मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, आपको थोड़ा-सा ब्रीफ सा भी हो जाएगा। अतुल शुभांश बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है? ये बेंगलुरु में रहते थे। ये एक एआई, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत अच्छे पद पर थे। इनकी शादी एक लड़की से हुई थी, अंकिता शायद नाम है, ठीक है? शादी के बाद सिंपल वही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगी, वो लोग पैसे वगैरह माँगते थे, ये सारी चीज़ें थी। बट इन्होंने ये बताया है कि जैसे तलाक का जब प्रोसेस चल रहा था, ठीक है? उससे पहले की सारी कहानी आप लोग उस पे देख लेना इनकी, इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने बताई है। तो इनका जो तलाक के बाद का जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, कोर्ट्स की जो तारीखें लगती थी, किस तरीके से इनको हरैश किया जाता था। और इनका ये कहना है कि एज ए प्राइवेट जॉब में थे ये, और वहाँ पर छुट्टी मिलनी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो इनको बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता था। जौनपुर जो इनके इन लॉज का वहाँ पर घर था। तो इनकी हरेसमेंट में इनकी पत्नी, उनकी मदर, भाई, उनके अंकल, ये सब लोग इन्वॉल्व थे। और स्पेशली जो एक बात आपको बहुत ज़्यादा खाई जाएगी, जो आपको सोचने में मजबूर कर देगी, कल को अगर बाय चांस हमारे या हमारे किसी अपने के साथ ऐसा होता है तो वो जाएगा कहाँ। सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात थी वो थी वहाँ की जुडिशरी, यानी कि जो जिस कोर्ट में ये आपका केस चल रहे थे, इनके ऊपर 9 से ज़्यादा केस इनके ऊपर लगाए गए थे। मर्डर के, इनके ऊपर दहेज के लिए उत्पीड़न के, न जाने कौन कौन से केसेस इन पर लगाए गए थे। अ, हद से ज़्यादा वो सारे इन्होंने अपनी धाराएँ बताई हुई है, बिल्कुल बहुत ही क्लियर तरीके से।
तो वहाँ पर जो जज थी वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी। उनके बारे में इन्होंने बताया, रीता कौशिक नाम है, और इन्होंने अपने सुसाइड नोट में बेसिकली जब लास्ट में आए हैं इन्होंने बोला है कि मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाया जाए जब तक कि जो इनके एनिमीज है जिनकी वजह से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है, ठीक है, ये काम ये करने पर मजबूर हुए हैं, उनको सजा नहीं मिल जाती। और लास्ट में जब आप देखोगे तो बिल्कुल आप बहुत बहुत ज़्यादा आपको ये लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने जस्ट वीडियो बना दी, बट ये इंसान आज भी है। क्योंकि जब आप इनकी बातें सुनोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर बंदा, एक बार भी इस बंदे के मुंह पे कोई ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बहुत डरा हुआ है। बहुत कॉन्फिडेंटली ये अपनी बातों को रखते हैं, एक एक एविडेंस को यहाँ पर बताते हैं कि ये शुरू से लेकर आखिर तक हुआ है। और ये बाद में कहते हैं कि मैंने जो कमाया, ठीक है, मेरी जो कमाई है, क्योंकि इनकी पत्नी, इनका एक बेटा भी है, ठीक है, 4 साल के आसपास है, उनके लिए मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज़्यादा मांग ली, जो 2 साल का था उसके लिए 40,000 रुपये महीना जौनपुर जैसी सिटी में उन्होंने मांग की थी। तो उनका यही कहना था कि अगर मैं सारी मांगे पूरी भी कर दूं तो आज वो 4 साल का है, कल वो 10 साल 20 साल आगे भी बढ़ेगा, तब उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो कितना ज़्यादा होगा। मतलब इतना ज़्यादा लालच भी, मैं तो ये सोचती हूँ कि भगवान उनका न्याय कैसे करेगा जिन्होंने इनके साथ इतनी इतनी ज़्यादा ज़्यादती, इतना ज़्यादा हरैस इनको और इनको परिवार को किया है। इनका उस सुसाइड नोट में ये भी इन्होंने कहा है कि मेरी जो कमाई है वो मेरे जो दुश्मन हैं, ठीक है, मेरे दुश्मनों को आपका क्या कर रही है, फल फुला रही है। क्योंकि इनको मेंटेनेंस देना पड़ता था 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 करोड़ की उन्होंने एलुमनी, जो कि आपका जो तलाक होने के बाद जो सेटलमेंट होता है उसमें दी जाती है, 3 करोड़ की उन्होंने वो एलुमनी मांगी थी। इन्होंने ये भी बोला है कि जो मैंने टैक्स देता हूँ, मैं जो इनकी इनकम पे टैक्स लगता है, वो टैक्स जो है वो हेल्प कर रहा है पुलिस को, ठीक है, लीगल सिस्टम को, इनको हरेस करने के लिए, उनकी फैमिली को हरेस करने के लिए। क्योंकि उस जज रीता कौशिक ने बहुत ज़्यादा अन्याय किया है इनके साथ। जब इनकी कोर्ट में सारी प्रोसीडिंग्स चलती थी, कोई बात नहीं सुनी गई, सारा जो फेवर है वो इनके इन लॉज की तरफ जो है उनके द्वारा दिया गया था। और ये तब है कि जब इसकी वाइफ इनकी वाइफ खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। तो आप सबसे यही गुजारिश है, ठीक है, सबसे पहले दुआ कीजिएगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और ऐसा कदम कभी नहीं उठाना है। लेकिन बस आप ये ज़रूर देखना उस वीडियो में कि इन्होंने ये जो कदम उठाया है वो 1 घंटे में इन्होंने अपनी क्या क्या बातें बताई है। कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। जब भी आप इसको शेयर कर रहे होंगे या किसी से डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने का एक सल्यूशन ढूंढना है बच्चा, कि इससे बाहर निकलने का क्या सलूशन हो सकता है, और हम अपने समाज को एक बेहतर समाज कैसे बना सकते हैं कि जहाँ पर औरतें जो हैं सिर्फ अपने लालच की वजह से किसी मर्द का या फिर किसी पुरुष का जिंदगी बर्बाद ना करे, उसको मजबूर ना कर दे। इस वजह से कि औरतों को ज़्यादा हक दिए गए हैं इन रेस्पेक्ट टू मेंस, तो वो उसका गलत फ़ायदा उठा लेती हैं। तो आप सब लोग जागरूक रहिए, औरों को, अपनों को जागरूक करिए कि ये चीज़ें एक बेहतर समाज नहीं बना रही है। ये चीज़ें एक इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट, ये जो आपके अतुल सुभांश थे, इनको अगर ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही है तो हम पता नहीं किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है, जुडिशरी, खैर उससे तो इनके वीडियो देखने के बाद बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, ये बिल्कुल सही बात है। बट एक ये भी चीज़ है कि न्याय अगर मांगने जाएंगे तो मांगने कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल इस पर उठता है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी वीडियो में बताया है जुडिशरी को लेकर, पुलिस को लेकर, वो सही में चौंकाने वाला है। तो आप सबसे एक विनती है कि वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे एक सीख लीजिएगा कि कैसे हमें किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। ये जो शादी जैसी चीज़ें होती हैं, इनको सोच समझकर इनके लिए फैसले लेने हैं, और अपने हक हमें पता होने चाहिए कि किस हद तक हम टॉर्चर हो सकते हैं, ठीक है, टॉर्चर होने की भी एक हद होनी चाहिए। और सारी महिलाओं से स्पेशली मेरी ये विनती है हाथ जोड़कर कि अपने हक का गलत इस्तेमाल मत करिए। ये मत सोचे कि सरकार ने आपको ज़्यादा हक दे रखे हैं, आपको ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं, तो आप उन सुविधाओं का मज़ा उठाकर पुरुषों को इस तरीके से मेंटल टॉर्चर करे, ये मत करिए बस। तो बस यही था इसका पर्पस लाने का बच्चा, कि मैं चाहती हूँ कि इन्होंने खुद बोला है कि इनकी इन बातों को जिन्होंने उस वीडियो में बोली है,
उसको आप बताइए सबको कि इनके साथ क्या-क्या हुआ है। तो बस यही है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो स्पेशली। इसको नहीं करना तो जो आप वीडियो देखोगे इनकी उसको ज़रूर करिएगा और उसमें ये ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, औरतों के पास अगर ज़्यादा हक है तो वो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती है। हमें एक सॉल्यूशन चाहिए एक बेहतर समाज बनाने का। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए और अपनों का ख़्याल रखिए।